फ्रेंड्स, रक्षाबंधन बहुत ही पावन और बहुत ही पवित्र बंधन है। बहुत ही पवित्र ये त्यौहार है, बहुत ही पवित्र ये पर्व है जिसे भाई बहन बहुत ही शिद्दत से मनाते हैं। और अक्सर ये कोशिश रहती है कि रक्षाबंधन के मौके पे एक दूसरे से मिले, राखी बंधवाएं, एक दूसरे के मुंह को मीठा करे और एक दूसरे का हाल समाचार ले। कभी कभी ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि बहनें दूर होती है या फिर भाई दूर होते हैं, तो बहनें बहुत ही शिद्दत और विश्वास के साथ वो रेशम की डोरी अपने भाई के पास भेजती है और बहुत ही शिद्दत से भगवान को कामना करते हुए यही कहती है कि हमारे भाई जहाँ भी हो, जैसे भी हो, खुशी से रहे और सलामत रहे। और उसी विश्वास के साथ भाई अपनी कलाई पे वो रेशम की डोरी बांधते हुए ये कसम लेता है कि हमारी बहन जहाँ भी होगी, अगर थोड़ा सा भी उसे प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा भी दिक्कत आए, समस्याएं आए, तो मैं उनके कंधे से कंधे मिला के उनके साथ खड़ा रहूँगा। और ये चीज़ हमारे साथ हुआ भी था और हमारे भाई हमारे साथ हमेशा खड़े होते हैं। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ जयंती और जयंती किचन क्वीन में तहे दिल से स्वागत है। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने फैमिली के साथ रहिए। तो रक्षाबंधन की शुरुआत मैंने यहाँ पे पहले कान्हा जी का राखी से किया था। तो मैंने और मेरी बेटी ने कान्हा जी का पहले यहाँ पे राखी को इस तरह से बांधा और यहाँ पे छोटी सी डेकोरेशन है हमारी मंदिर की। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। और किसी चीज़ की अगर शुरुआत भगवान और मीठे से हो तो क्या बात है। और ये सारी हमारी जो मिठाइयाँ हैं वो होममेड है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमने चॉकलेट ड्राई फ्रूट्स मफिन्स, चॉकलेट कपकेक और मलाई रोल और पेड़ा बनाया था। इस सारे में से किसी की भी आपको रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं डिटेल्स वीडियो शूट करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, आप आराम से उसे देख सकते हो। बहुत सारे से फेस्टिवल अभी आने वाले भी हैं फ्रेंड्स और बहुत सारी सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे हमारे घर के जो छोटे भाई हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे छोटी छोटी सी राखियाँ आपको नज़र आएगी और बहुत ही प्यारी सी राखियाँ हैं। और जो हमारी राखी थी, भैया भाभी की राखी और हमारे बच्चों के जो राखियाँ थी वो सारे हमारे हस्बैंड लेके आए थे। हमारे हस्बैंड का जो कलेक्शन रहता है वो बहुत ही प्यारा होता है, तो मैंने कहा था आप ही ले आओ। और यहाँ पे जो छोटी बहनें हैं अपने भाइयों को कुछ इस तरह से सेलिब्रेट कर रही है। और ये सारी यादें मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। जब भी ये बड़ी हो जाएगी और हमारे यूट्यूब को ओपन करेगी और देखेगी कि हमने किस तरह से अपने रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया। और यहाँ मेरा प्यारा सा बहुत ही क्यूटी पाई हमारा बेटा यहाँ पे बैठा हुआ है, उसकी बहन उसकी राखी बांध रही है, आरती कर रही है और वो थोड़ा सा फन ऑन सेलिब्रेशन में है, बहुत मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे घर की छोटी सी बिटिया यानी कि हमारे देवर की बेटी हैं ये, उन्होंने भी इसकी राखी बांधी, आरती की। और ये हमारे जो देवर हैं, हमारे ममेरे देवर हैं, उनकी लड़की हुई, उन्होंने भी राखी इनको बांधा, आरती की। और यहाँ पे हमारी भगनी आपको नज़र आएंगी, उन्होंने भी इनकी राखी बांधी और इनकी आरती की। और हमारे बेटे जो हैं मुझे कहते हुए कि मम्मा मैं कब अपनी बहन को गिफ्ट दूंगा, तो मैंने कहा चलो पहले आप ही दे दो। तो यहाँ पे देखिए सभी को उन्होंने सेलिब्रेशन का पैक दिया और हैप्पी रक्षाबंधन विश किया, जैसा कि आप देख रहे हो। यहाँ पे कुछ भाई इनवेलप दिए और कुछ भाई ने अपनी बहनों को सेलिब्रेशन दिया। अब आती है बड़ों की बारी। तो यहाँ पे हमारी ननद अपने भैया को यानी हमारे हस्बैंड को टीका लगाती हुई और मुझे भी टीका लगाया। उसके बाद हम लोगों की राखी बांधी गई। उसके बाद फिर जैसा कि आप देख रहे हो, मेरा तो यही मानना है फ्रेंड्स, सेलिब्रेशन चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, सेलिब्रेशन के जैसी अगर होती है तो बहुत अच्छी लगती है। वही सेलिब्रेशन को मैं अपने कैमरे में थोड़े थोड़े क्लिप के द्वारा यहाँ पे मैंने कैद किया है और वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पे हमारी जो ननद है वो अपने भैया को और मुझे मुंह मीठा कराई मिठाई से। और यहाँ पे हमारे बेटे ने अपनी फुआ को यानी कि बुआ जी को इन्वेलप दिया, जो हमसे बन पड़ा वो हमने उन्हें दिया। और यहाँ पे फाइनली हमारा ससुराल का रक्षाबंधन का कार्यक्रम समापन हुआ। और यहाँ पे मैं मायके जा रही हूँ। कुछ हमने फ़ोटो यहाँ पे क्लिक किया था, वही मैंने यहाँ पे लगा दिया है स्क्रीन पे। और यहाँ पे हमारे भाई साहब को आउट ऑफ पटना जाना था और उनकी फ़्लाइट थी शाम के 6:30 बजे।
और 3 बजने में जस्ट 5 मिनट बचा हुआ था, वो मेरा वेट कर रहे थे। तो यही मैं आपसे कह रही थी कि रक्षाबंधन एक ऐसा पवित्र बंधन है ना फ्रेंड्स, कि अक्सर भाई यही सोचते हैं कि मैं अपनी बहन के हाथ से अगर राखी बंधवा लूँ तो क्या ही बात है, और बहन भी यही सोचती है कि मैं उस दिन कहीं भी रहूं अपने भाई को उनके कलाई पे राखी बांधकर उनकी बलाएं ले लूं, उन्हें ब्लेसिंग दे दूं। इसी ब्लेसिंग के साथ मैंने उन्हें मिठाई खिलाई, उनकी आरती की और भगवान से यही कामना किया कि आप जिस सफ़र के लिए निकल रहे हो वो सक्सेसफुल हो और कोई भी तरह की समस्याएं आपको रास्ते में ना आए, कोई भी तकलीफ़ नहीं आए। और भगवान ने हमारी सुन ली। जिस कामना से, जिस मुद्दत से और जिस शिद्दत के साथ उन्होंने सफ़र को तय किया, वो सफ़र कम्प्लीटली तय हुआ। और भगवान से बस यही कहेंगी कि थैंक यू भगवान, जिस काम के लिए हमारे भाई गए थे वो काम सक्सेसफुल हो गया। हमारे घर में फ्रेंड्स छोटी बहन या बड़ी बहन रहे या फिर भाभी रहे, सभी एक दूसरे को राखी बांधती है, क्योंकि हमारे घर में जैसे भाई हमेशा खड़े होते हैं हम लोग के साथ, वैसे हमारी बहन, हमारी भाभी भी हम लोग के साथ अक्सर खड़ी होती हैं किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है। इसलिए हमने और हमारे घर के सभी बहनों ने ये तय किया था कि छोटी बहन, बड़ी बहन और भाभी सभी को हम लोग राखी बांधेंगे, और वही परंपरा हम लोग निभा रहे हैं। हमारा मायके का कार्यक्रम संपन्न हुआ, फिर मैं अपनी मासी सास के घर आई थी, और ये दोनों बहनें बाहर रहती हैं, यानी कि उनका जो ससुराल है वो बाहर है। वो अक्सर राखी भिजवा दिया करती हैं, और इस बार उन लोग दोनों आई हुई थी। तो मैंने यही सोचा कि बहुत दिनों के बाद इस रक्षाबंधन में ये अपने घर आई हैं, तो क्यों ना हम दोनों जाके और राखी बंधवा लें उन लोगों के साथ। उन लोगों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। अक्सर राखियाँ तो इन्वेलप में ही आती है फ्रेंड्स, कहाँ ये प्यार देखने को मिलता है कि बहनें अपने भाई के हाथों में अपने हाथों से राखी बांधती हुई नज़र आएगी। ऐसा नहीं होता है। जो बाहर रहती हैं वो अक्सर इस पल को मिस करती है, भाई भी मिस करता है और बहनें भी मिस करती है। तो इस पल को मिस ना करते हुए मैंने सोचा और हमारे हस्बैंड ने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँगा और बनवाएंगे और हम लोग एक दूसरे से मिल भी लेंगे, क्योंकि अगले साल फिर वो आएंगी नहीं आएंगी, जीवन का क्या भरोसा फ्रेंड्स, कल है कल नहीं है, हम हैं नहीं है, कोई नहीं जानता है। इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया और फाइनली दोनों बहनें राखी बांध ली, अपने भैया को भी और मुझे भी। और ये हमारे घर के छोटे से नवाब, हमारे घर के सबसे छोटे नवाब हैं। इनकी पहली राखी थी तो हमारी बेटी ने इनका सेलिब्रेशन किया, और यहाँ पे जो हमारी जो बड़ी वाली जो ननद हुई उनकी जो बेटे और बेटी हैं उनको भी हमारी बेटी ने राखी बांधा। और यहाँ पे फ़न ये चल रहा था फ्रेंड्स कि छोटी जो हमारे नवाब हैं उनके मम्मी को यहाँ पे मुंह मीठा कराया जाए, क्योंकि वो तो बहुत छोटे हैं, वो तो खा नहीं सकते हैं, तो उनकी मम्मी को हम लोगों ने मुंह मीठा कराया। और यहाँ पे हमारी ननद जो बड़ी वाली हैं उनकी बेटी हमारे बेटे को राखी बांधी और हमारी बेटी ने उनके बेटे को राखी बांधी। और यहाँ पे हमारा बेटा अपनी बहन से आशीर्वाद लिया, और यहाँ पे हमने और हमारे हस्बैंड ने अपनी ननद को, यानी कि उन्होंने अपनी बहन को कुछ गिफ्ट दिया। और मुझे ये विश्वास है कि उन लोगों को अच्छा लगा होगा, जितना हम लोग से बन पड़ा हम लोगों ने उन्हें दिया। और यहाँ पे इसी ब्लेसिंग के साथ ये रक्षाबंधन का समापन का घड़ी आ चुका है फ्रेंड्स। और मैं अक्सर यही सोचती हूँ और अक्सर यही कहती हूँ कि कल किसी ने नहीं देखा है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। बस जो समय आपको मिला है, जो कीमती समय मिला है, एक गेट टुगेदर करने का मौका मिला है, एक छोटा सा फेस्टिवल मनाने का अगर मौका मिला है, उसमें सारे परिवार अगर सम्मिलित हैं और अपना योगदान दे रहे हैं और अपनी खुशी को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो उनके साथ आप भी जाइए, खुशी के साथ शेयर कीजिए और उस गेट टुगेदर में आप शामिल होइए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है फ्रेंड्स। समय चलते जा रहे हैं अपनी रफ्तार से और वक्त भी जा रहा है अपने रफ्तार से, और हम लोग की ज़िंदगी भी उसी रफ्तार से चलती जा रही है। बस आपके पास अगर कुछ है तो यही पल जिसे आपने कैद किया है, और मैंने इस पल को कैद करके आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। और थोड़ी सी भी अगर ये ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। मिलती हूँ एक प्यारी सी रेसिपी के साथ जयंती किचन क्वीन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।